Today I am going to teach you class 9th exercise number 1.1। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर्स को फाइंड करने से पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्सेस में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन होती हैं। नंबर 1, हमें एक चीज़ दे दी जाती है, एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को कहा जाता है रोज़ और सेकंड दे दिया जाता है हमारे पास कॉलम। तो अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल रेज होती हैं उनको कहा जाता है रोज। लाइक यहाँ पर हमारे पास ये जो से हॉरिजॉन्टल रे हैं, फर्स्ट वाली इसको कह दिया जाएगा रो, और सेकंड हमारे पास रे जो होगी वो भी हमारे पास सेकंड रो कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम कॉलम को देखें, जो हमारे पास वर्टिकल रे होती है उनको हम कॉलम कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है, हमने उसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास एक फार्मूला दे दिया जाता है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो है ऑर्डर इक्वल m मल्टीप्लाई n, जहाँ पर m डिनोट करता है रो को और कॉलम डिनोट किया जाता है n से। हमारे पास एक पहला मैट्रिक्स दे दिया गया है A इक्वल 2 3 -5 6। इसमें से अगर हमने रोज़ और कॉलम्स निकालने हैं तो हमारे पास रोज़ कितनी होगी, रोज़ हैं 1 और 2, तो 2 हमारे पास रोज़ आ गई। और कॉलम कितने हैं, कॉलम को अगर आप लोग देखें तो कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, नंबर 1 नंबर 2। और इसका ऑर्डर पे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप 2 × 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी दे दिया गया है मैट्रिक्स 2 3 0 5, ये हमें दे दिया गया है। इसमें से इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, इस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमें 2 रोज़ दे दी गई हैं और 2 कॉलम दे दिए गए हैं, तो इसका हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 2/2। इस तरीके से आपको सी दे दिया गया है जो है 2 4। अगर हम इसके ऑर्डर पेयर देखें तो इसमें रोज़ हमें कितने दे दी गई हैं, रो आपके पास एक है क्योंकि एक ही ऐसी रे है यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/। और अगर आप यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स देखें तो वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 × 2 या 1/2। लाइकवाइज हम यहाँ पर डी ले लेते हैं जो दे दिया गया है 4 0 6। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर बनेगा कितनी हमारे पास रोज़ हैं 1 2 3 रोज़ बाय कॉलम्स कितने हैं 1 कॉलम। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ई मैट्रिक्स दे दिया गया है। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर देखें तो हमारे पास कितने रोज़ दे दिए गए हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 कितने कॉलम्स दे दिए गए हैं 1 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3/2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एफ़ को देखें, एफ़ मैट्रिक्स दे दिया गया है, एफ़ का ऑर्डर क्या होगा, एफ़ को देखा जाए ना एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है जिसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आम ज़बान में। इस सिंगल है, एक ही दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये आ जाएगा 1/1। इस तरीके से जी वाली साइड पर आ जाए, अगर हम इसका ऑर्डर पे देखें तो ये हमारे पास एक रो सेकंड थर्ड 3 रोज़ बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 3,
हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाते हैं। लाइकवाइज हमारे पास एच दे दिया गया है। एच का ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर इक्वल 1 2 2 रोज एंड कॉलम 1 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कॉलम्स। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं? तो मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए आपके पास अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, या मैंने ऑलरेडी लिख दिया गया है। अगर आप देखें ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 3 जो सिंगलटन है। अगर इसके बराबर का अगर हम यहाँ पर देखें जो इसके इक्वल हो, तो यहाँ पर मुझे मिला था सी कैसे है? 5 में से 2 गए 3 आ जाता है। सेपरेट करें, 3 और 3 दोनों इक्वल थे तो मैंने इधर लिख दिया ए इक्वल सी। इसी तरीके से अगर मैं बी को देखूं, बी है 3 एंड 5। बी से मिलता जुलता जो है वो ये रहा, आई इक्वल 3 3 प्लस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा जो कि इसकी इक्वल है, तो बी इक्वल 5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जी एफ के बराबर आ जाएगा, जी एफ के बराबर आ जाएगा और जे ई के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है पेज के ऊपर। आपके पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर से इक्वेशंस को सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करूँगी, यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में आपके पास ये दिया हुआ है ए प्लस सी। इसके सिमिलर अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पर देखें तो इसकी वैल्यू हमें 0 दे दी गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसको दे दूँगी नाम इक्वेशन 1 का, इस तरह। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में देखें तो सेकंड कॉलम में सबसे ऊपर आपको दे दिया गया है ए प्लस 2b, जिसको मैंने इक्वल कर दिया है सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के बराबर -7, जिसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 2। इसी तरीके से इक्वेशन अगर हम पिछले मैट्रिक्स में जाएं तो ये आपको दे दिया गया है C-1, वो इक्वल आ जाएगा इस 3 के, और 4D-6 जो इक्वल आ जाएगा 2D के। 4D-6 इक्वल आ जाएगा 2D के। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3 और ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 4। अब इनमें कोशिश करनी है जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। मैंने देखा मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये सी वाली थी। तो मैं क्या करूँगी, इस सी वाली इक्वेशन को लूँगी यहाँ पर, टेकिंग इक्वेशन C3 लेंगे। 3 आपके पास इक्वेशन कौन सी है, C-1 इक्वल 3। C अपनी जगह पर रहेगा, 3 इधर, -1 था, ये सेकेंड टाइम दूसरी इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा +1, जो कि आगे चला जाएगा C इक्वल 4। हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारे पास C की वैल्यू आ गई थी, पीछे C की वैल्यू आ गई थी C इक्वल 4। मैंने वो C की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। अब A अपनी जगह पर प्लस C की वैल्यू थी 4 इक्वल 0। A अपनी जगह पर यहाँ पर +4 है, दूसरे साइड पर जाएगा तो वो हो जाएगा -4। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई -4, C की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 4, और नेक्स्ट हमारे पास है बहुत सारी, पीछे आ जाएं, इक्वेशन नंबर देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 दे दी गई है A + 2B
इक्वल -7। अब यहाँ पर a की वैल्यू दे दी गई है हमारे पास। इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू दे दी गई है -4 प्लस 2b इक्वल -7। देखें अब क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, अगर कोई चीज़ एक साइड पे -4 है, दूसरी साइड पर जाकर वो +4 हो जाती है। तो यहाँ लिख दूँगी +4। 2b इक्वल 7 में से 4 गए, ये आ जाएगा -3। b अपनी जगह पर, b इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी बोथ साइड्स। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इधर हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई, a की वैल्यू भी निकल आई, c की भी निकल आई। c की वैल्यू थी हमारे पास 4 और हमारे पास a की वैल्यू रह गई है फाइंड करने वाली, जो है d की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि थी 4d - 6 इक्वल 2d। यूजिंग इक्वेशन 4। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल आपको दे दिया गया है वो है 4d और सेकंड टाइम पे भी दूसरी साइड पर भी जो वेरिएबल है वो है 2d। इस दोनों को इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे, -6 अपनी जगह पर, 2d अपनी जगह पर, यहाँ पर था +4d, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -4d। -6 अपनी जगह पर, 2 में से 4 निकाला, हमारे पास आ जाएगा -2 और d साथ आ जाएगा। -2 आ गया हमारे पास, ये d के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं दोनों तरफ इसको डिवाइड करूँगी। -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 इस -2 से कट जाएगा, ये साइन माइनस का माइनस से कट जाएगा। आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और आपके पास d की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपके पास होगा a की वैल्यू a -4, b -3/2, c 4 एंड d की वैल्यू आपको दे दी गई है 3। यहाँ पर यही चारों इक्वेशंस हैं जो कि इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेंगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं -a की, b और c, ये तीनों वैल्यूज़ को आप उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी हुई आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।